आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि टीचर्स अड्डा के सभी टीचर्स इतना तैयार क्यों कर आए हैं, वो भी इस खबर को सुनाने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि खुशी का मौका तो है, क्योंकि 2025 का जो सेकेंड हाफ है वो हमारे लिए त्योहारों और शिक्षक भर्तियों से भरा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूँ आपकी अपनी निधि अरोरा, और समय समय पर जब जो इंसान स्टूडेंट्स यानी कि अभ्यर्थियों के समर्थ में कोई बात उठाता है तो हम उस बात को ज़रूर एड्रेस करते हैं। इनफैक्ट जब भी स्टूडेंट्स के विरोध में कुछ हो रहा होता है, उनके साथ अन्याय हो रहा होता है, तब भी हम वो बात उठाते हैं। तो आज ऐसे ही विषय पर बात कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले अभी मैंने एक वीडियो किया था जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया, और उस सम्मान को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जो अशोक अग्रवाल जी हैं, जो सोशल जूरिस्ट हैं, अब इन्होंने समय समय पर केवीएस के रिगार्डिंग या केवीएस में जो भी चल रहा है वो इंटरनल इनसाइट्स को ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। मैं उसी को ही बस एक्सेलरेट करना चाहती हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी के लिए एक नेगेटिव अप्रोच रख रहा है कि कब पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, वो अब समझ जाए कि केवीएस का एग्ज़ाम है और वो आता ही होगा। तो अब ये याद रखिए कि त्योहार, ये जो दिसंबर तक का महीना है, ये त्योहारों से भरा हुआ है। साथ ही साथ में खुशियों का भी आपको जो मौका है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर इनका ये कहना है कि केवीएस ने अपनी नंबर ऑफ सीट्स, वैकेंसीज जो है स्पेशल एजुकेटर्स, टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए इंक्रीज कर दी है। तो इससे पहले जब वीडियो किया था तो उसमें बताया गया था कि उन्होंने रिक्विजिशन सबमिट कर दिया है, और अब सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, एक नोटिफिकेशन की देरी बाकी है। तो उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो पिन पॉइंट्स है ना, वो हम ज़रूर देख लें और नोट डाउन कर लें। क्यों? मेरे नोटिस में ये सारे पॉइंटर्स आ जाते हैं कि केवीएस ने क्यों 2025 में ही अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज किया। इनफैक्ट केवीएस ही क्यों, एनवीएस ने भी रिवाइज करके भेजा, जहां पर हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के क्लैरिटी हो जाती है कि एक अभ्यर्थी ने कितने उस विषय को या उस विषय के कॉम्बिनेशन को कितने साल और कितने सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए। उतनी क्लैरिटी के बाद केवीएस में और एनवीएस में रीजनल लेवल पर जो वैकेंसीज हैं वो आती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर। अब वो जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद का ही समय होता है जब परमानेंट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आती है। उसके बाद हमें न्यूज़ कटिंग भी देखने को मिलती है कि लाखों पद केवीएस में अभी भी खाली हैं, जिन पर बस रिक्विजिशन सबमिट करना बाकी है, और अब नोटिफिकेशन आता ही होगा। अब जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हुए तो एक प्रपोजल आ जाता है 3 टियर एग्जाम का। तो हम जुलाई अगस्त से ही इंतजार कर रहे हैं कि केवीएस का नोटिफिकेशन आता होगा, लेकिन उसमें बस एक ही परेशानी रह गई है, वो है 3 टियर एग्जाम की। ये 3 टियर क्यों है? कुछ लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन हमने 3 टियर एग्जाम को वाकई में होता हुआ देखा। किन किन भर्तियों में? जुलाई में देखा यूपी एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती में, यूपी जीआईसी की भर्ती में। उसके बाद अभी नोटिफिकेशन आया ईएमआरएस का टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए, वहां पर भी हमने 2 टियर में एग्जाम्स होते हुए देखे। तो ये जो 3 टियर है, केवीएस ऑलरेडी 2 टियर में एग्जाम कंडक्ट करवाता था, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। अब शिक्षक की शैक्षणिक क्वालिटीज को, गुणवत्ता को चेक करने के लिए जरूरी हो गया है कि एक स्टूडेंट के पास अपने सब्जेक्ट की मास्टरी हो। गाँव में जो भी स्टूडेंट पोस्टेड हो वो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और चाय पीने के लिए ना हो, और बिस्किट चाय के लिए ना हो, उसकी जो अप्रोच है वो अपनी सब्जेक्ट पर मास्टरी के लिए भी हो। मान लिया कि टीचिंग एक नोबेल प्रोफेशन है, स्टूडेंट स्टेबिलिटी के लिए ऑप्ट करते हैं, लेकिन ऐसी नौकरी का फायदा क्या जहां पर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो अब उस नॉलेज को स्टूडेंट्स पहले जैसे तैसे तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन से पास कर लेते थे, लेकिन अब ट्विस्ट आ गया है प्लॉट में। प्लॉट में ट्विस्ट ये है कि सब्जेक्टिव रूप से पेपर पूछे जा रहे हैं। आपकी सब्जेक्ट में कितना होल्ड है, कितना क्रिटिकली आप एनालाइज कर सकते हो, थियोरेटिकली कितनी समझ है, आप कितना उसे आंसर राइटिंग में उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड लिमिट में कितना आप जो है उसे मोल्ड कर सकते हो, असर्टिव हो सकते हो। इन सभी की गुणवत्ता को चेक करके 2 टियर एग्जाम्स यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, और अब केवीएस में 3 टियर एग्जाम होगा। सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा और समय इसमें लग रहा था। उसके बाद हम अशोक अग्रवाल जी की जो समय समय पर बातचीत उठाई जा रही है, जो उनके द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि केवीएस को बार बार लेटर्स भेजना, कोर्ट के द्वारा समन्स भेजना, उसके बाद रिप्लाई ना आना, उसको भी नोट करना,
आप तक पहुंचाना, जब पद बढ़ रहे हैं, जब रिक्वेजिशन सबमिट हुआ है, इतनी छोटी छोटी पल पल की खबरें पहुंचाना। और अब आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये संकेत है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आता होगा। अब ये कहानी जो मैंने गोलमोल करी है, इसका सीधा और स्पष्ट 2 शब्दों में मैं अर्थ बता देती हूँ या फिर निष्कर्ष बता देती हूँ कि वैकेंसी 2025 में आएगी। अगर आप 2022 में देखें तो नवंबर एंड में आपको 2022 में नोटिफिकेशन देखने को मिला था केवीएस का। हर एक भर्ती 3 से 4 साल में सेंट्रल लेवल की देखने को मिलती है। अब आप ये देखें कि 2022 के बाद 2025 एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। अगर ईएमआरएस अपना पैटर्न चेंज कर सकता है तो केवीएस भी करेगा। इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलेगी और ऐसा प्रपोजल आएगा जिससे कि आपको अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी मजबूरन। केवीएस की परीक्षा है 3 टियर में होगी। अगर टियर 1 होता है तो वो प्री का होगा, टियर 2 होगा तो उसमें मेंस होगा, सब्जेक्टिव रूप से सवाल पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, और टियर 3 तो इंटरव्यू का होगा ही होगा। तो अगर आप दुनिया की या फिर इंडिया की बेस्ट टीचिंग जॉब चाहते हो ना, तो केवीएस आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इस बार आपको पद भी अधिक मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी भी। इन सभी की तैयारी से आप केवीएस की तैयारी को साझा कर सकते हो। तैयारी के लिए आपको पता ही है, हम अपने स्टूडेंट्स जो केवीएस में आज भी पोस्टेड हैं, ईएमआरएस में पोस्टेड है, उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे आप लोगों से, ताकि आप उनकी रणनीति से समझ सको कि कब से पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। केवीएस अपना एग्जाम जल्दी लेगा, इस बात को सुनिश्चित कर ले और आज ही अपनी तैयारी शुरू करें टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ। अगर आप तैयारी को एक बिगिनर रूप से शुरू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और त्योहार का समय है, इसीलिए हम लोग ऐसे ड्रेस्ड अप हैं। मैं यही खुशियाँ आप तक भी बांटने आई हूँ। नवरात्रि नवरंग टीचर्स अड्डा के साथ सेलिब्रेट करें और हर प्रकार की परेशानी और खुशी यहीं शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आपका क्या कहना है केवीएस के नोटिफिकेशन पर, कब तक आने वाले हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये भी बताना ना भूलिएगा। हैप्पी नवरात्रि, धन्यवाद।